महिलाएं समय निकालकर जरूर सुने। एक चेहरे का ग्लो बरकरार रखती है सौंफ। इन फेस पैक की मदद से पाएं दमकती त्वचा। सौंफ से होने वाले फायदे। सौंफ एसेंशियल ऑयल से भरपूर होती है। यो स्ट्रेस, एंजाइटी और अवसाद को कम करने में मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल गुणों में भरपूर सौंफ से सांसों के दुर्गंध को दूर करने में मदद मिलती है। सौंफ में एनिथोल कंपाउंड पाया जाता है जिसमें कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है, जो लीवर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से बचने में मदद करता है। सौंफ में मौजूद तेल और फाइबर आपके खून को शुद्ध करने में मदद करता है। सौंफ में मौजूद फाइबर वेट लॉस में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही इससे बहुत जल्दी कैलोरी बर्न होती है। सौंफ से बने स्टीम, टोनर और फेस मास्क। सौंफ से के पानी में स्टीम लें, पानी को गर्म होने के लिए रखें और इसमें 1 चम्मच सौंफ डालकर बॉईल करें और फिर गैस बंद करके भाप लें। इससे चेहरे पर जमा धूल गंदगी साफ हो जाएगी। सौंफ से टोनर बनाएं। एक बड़े बर्तन में आधा लीटर पानी डालकर बॉईल करें और इसमें 1 मुट्ठी सौंफ डालें। अच्छे से बॉईल होने पर इसे छान लें। अब इसमें सौंफ का तेल डालकर इसे स्प्रे बोतल में भरें और टोनर के रूप में इस्तेमाल करें। सौंफ से बना फेस मास्क। 2 चम्मच ओटमील पाउडर में 1 चम्मच सौंफ डालकर अच्छे से ग्राइंड करें और फिर इसमें थोड़ा सा दूध और आधा चम्मच शहद मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इसे अपने चेहरे पर लगाएं और 1 घंटे बाद इसे गुनगुने पानी से धो डालें। एक्सफोलिएट करें। गर्मियों में समय समय पर स्किन को एक्सफोलिएट करना भी बेहद ज़रूरी है। इसके लिए अपने स्किन टाइप के मुताबिक स्क्रब का चुनाव करें। इसके अलावा स्क्रब वक्त स्किन से जुड़ी तकलीफ को भी ध्यान में रखें। जैसे अगर आपको पिंपल्स की परेशानी है तो नीम वाला स्क्रब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। खूब पिए पानी। गर्मियों के दिनों में पानी का ख्याल रखें। डिहाइड्रेट स्किन से छुटकारा पाने के लिए दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए। इससे आपकी स्किन पर निखार तो आएगा ही, साथ ही पिंपल की समस्या में भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। सोने से पहले करें ये काम। रात में सोने से पहले फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद चेहरे और गर्दन पर मॉइस्चराइज़र जरूर लगाएं। बता दें, ये समय स्किन की रिपेयरिंग के लिए होता है। ऐसे में एक बढ़िया नाइट क्रीम आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। गर्मी में खाने की बर्बादी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इन दिनों बैक्टीरिया, फंगस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। ख़ास तौर पर पके हुए खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखना इस मौसम में एक चुनौती की तरह होता है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों के घर में फ्रिज होने से यह समस्या काफ़ी दिन तक कम हो जाती है, लेकिन फिर भी लापरवाही के कारण कई बार खाना खराब हो ही जाता है, जिसका कारण आम तौर पर लोग समझ नहीं पाते। ऐसे में हम यहाँ आपको कुकिंग के दौरान और उसे स्टोर करते समय में ध्यान रखी जाने वाली ज़रूरी बातें को यहाँ बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप गर्मी के मौसम में पके हुए खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। खाने में कम करें गरम मसालों का यूज़। गर्मी के दिनों में सबसे जल्दी ऐसी डिश खराब होती है जिसमें गरम मसाले, लहसुन, अदरक ज़्यादा मात्रा में डाले हुए होते हैं। ऐसे में फूड को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए जितना हो सके मसाले को कम यूज़ करें। ऐसा करने से आपकी बॉडी में भी ठंडक बनाए रखने में फ़ायदेमंद होती है। इसलिए फूड और हेल्थ विशेषज्ञ गर्मी के दिनों में कम तेल मसाला खाने की सलाह देते हैं। खाने में टमाटर, प्याज कम डालें। वैसे तो टमाटर और प्याज के बिना सब्जी और दाल भी बिल्कुल बेस्वाद लगते हैं, लेकिन कुकिंग में इनका कम से कम इस्तेमाल खाने को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता है। यदि आपको इसके बिना खाना पसंद नहीं है तो आप खाना बनने के 2-3 घंटे के अंदर ही इसका सेवन कर लें। खाने को बार बार गर्म ना करें। ज़्यादातर लोग ठंडा खाना नहीं खाते हैं,
ऐसे में उन्हें खाने को दोबारा गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक से ज़्यादा बार ऐसा करने पर खाना खराब हो जाता है। इसलिए गर्मी में खाने को बार बार गर्म करने से बचें। खाने को इतनी देर बाद फ्रिज में कैसे करें स्टोर? कई बार फ्रिज में रखने के बाद भी खाना खराब हो जाता है। इसका एक आम कारण है खाने को देर से इसमें स्टोर करना होता है। ऐसे में एक्सपर्ट गर्मी के दिनों में हमेशा खाने को पकाने के 1-2 घंटे बाद ही फ्रिज या किसी ठंडी जगह पर रख देने की सलाह देते हैं। ध्यान रखें, फ्रिज में ज़्यादा गर्म खाने को रखने से भी यह जल्दी खराब हो जाते हैं। खाने को मिक्स करके ना रखें। कई लोगों की आदत होती है बचे हुए खाने को एक ही बर्तन में मिक्स करके रखने की, जो फूड की खराब होने की संभावना को बढ़ा देता है। ऐसे में सभी पके हुए भोजन अलग अलग साफ बर्तनों में स्टोर करें। इससे लंबे समय तक खाना फ्रेश रहता है। गर्मियों में नहीं होगी थकान व कमजोरी अगर डाइट में रहेगी ये चीज़ें। मौसम से लड़ने की भरपूर मिलेगी ताकत। गर्मियों में डाइट का रखें खास ख्याल। ऐसे मौसम में भूख कम लगती है और प्यास अधिक। यही वजह होती है कि शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और हम थकान, कमजोरी और बेचैनी महसूस करने लगते हैं। अगर खान पान का सही ध्यान रखा जाए तो किसी भी मौसम से लड़ने की शरीर को ताकत मिलती है। गर्मी में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। गर्मी में आप सही डाइट प्लान कर थकान में कमजोरी और बेचैनी के लक्षणों से बच सकते हैं। सुबह नाश्ता अच्छा कर लेने पर पूरे दिन मेहनत की ताकत मिल जाती है। सुबह की डाइट इंसान को पूरा दिन हेल्दी और एनर्जी से भरपूर रखने में मदद करती है। इसलिए अगर सुबह के नाश्ते में दूध और अंडा लेती हैं तो यह पूरे दिन खुद को तरोताज़ा रखने का एक अच्छा विकल्प है। अंडे में अमीनो एसिड और अच्छी मात्रा में गुड फैट होता है। दूध में कैल्शियम और प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं भी नाश्ते में मूंग स्प्राउट, फलियां, नट्स और सीड्स जैसे स्नैक्स शामिल कर सकते हैं। इन चीज़ों में पर्याप्त विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होने का ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए नींबू पानी, जौ और नारियल पानी जैसे हेल्दी विकल्प भी मौजूद करें। गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजा, अनानास, आम, स्ट्रॉबेरी, संतरा और अन्य फल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उसका सेवन करें। ये डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए प्रभावी है। खाने से पहले उन्हें फ्रिज या फ्रीज़र में स्टोर करना हाइड्रेट और ठंडा करने का एक तरीका है। गर्मी में आपको तरोई, लौकी, टिंडा, सीताफल, ब्रोकली, करेला आदि सब्जियों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। यह डिहाइड्रेशन से बचने में मदद करती हैं। इन सब्जियों में प्रचुर मात्रा में पानी और पोटेशियम होता है। ये हाई बीपी और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। धीरे धीरे कंगाल बना देती है ये आदतें। बेड पर गंदी या फटी चादर होना, शेद वाले अंडरगारमेंट्स पहनना, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतारना, खाना खाकर थाली में ही हाथ धोना, रात भर जूठे बर्तन सिंक में पड़े रहना, घर की महिलाओं का खड़े खड़े बाल बांधना, पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखना, घर में टूटा हुआ शीशा रखना या इस्तेमाल करना, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको आने वाली हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।
तो कल फिर मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय शंकर की धन्यवाद।